प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है और इसको कैसे लागू किया जाता है, आज का ये मुख्य टॉपिक है। भारत में अधिकांश महिलाओं को आज भी अल्प पोषण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। भारत में हर तीसरी महिला अल्पोषित है तथा हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। अल्पपोषित माता अधिकांशतः कम वजन वाले शिशुओं को ही जन्म देती है। जब कुपोषण गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है तो यह पूरे जीवन चक्र में चलता रहता है और ज़्यादातर अपरिवर्तनीय होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार के लिए जीविका अर्जित करना जारी रखती है। इसके अलावा वे बच्चों को जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनका शरीर उनके लिए तैयार नहीं होता। इस प्रकार वे एक तरफ अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने से रोकती है और पहले 6 माह में अपने नौनिहालों को अनन्य स्तनपान कराने की अपनी सामर्थ्य में भी बाधा पहुंचाती है। इस समस्या के निदान के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू किया गया है। इस योजना को 2010 में इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के नाम से प्रारंभ किया गया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम मातृ सहज योजना कर दिया। पुनः 1 जनवरी 2017 में इसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पूरे देश में लागू किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं के गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। लाभार्थी कौन हो सकते हैं? पात्रता: गर्भवती माता एवं स्तनपान कराने वाली महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता भी, उनको भी ये लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी जो होंगी उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। और उसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र अथवा स्वास्थ्य केंद्र या आशा मिलकर इसको पूर्णतः लागू कराएगी। ये जो आवश्यक कागजात होंगे, आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड नहीं रहने पर पहचान पत्र का फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट होंगे। अब चूँकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कैसे लागू किया जाएगा, जरा इस पर चर्चा करता हूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार देश को सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से मातृ लाभ कार्यक्रम लागू हो गया। इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY के अंतर्गत जच्चा बच्चा स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट शर्तों की पूर्ति पर परिवार में पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे 5,000 रुपये की नगद राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। उसके अलावा पात्र लाभार्थी संस्था में प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृ लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष राशि प्राप्त करेंगे तथा औसत सभी को 6,000 रुपया मिलेगा। 5,000 पहले मिलेगा और अगर प्रसव जो सरकारी संस्था है वहाँ होने पर फिर 1,000 बाद में दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में PMMBY लाभार्थियों के लाभों का सीधे हस्तांतरण के प्रयोजनार्थ एक समर्पित निलंब लेखा एस्क्रो अकाउंट में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को सहायता अनुदान ग्रांट इन एड प्रदान किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत छात्र छाया ICDS योजना की आंगनबाड़ी सेविका योजना के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके योजना को वह राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र लागू करेंगे जहां इसे महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा तथा वह राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में जहां यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, इसे स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक राज्य, संघ क्षेत्र में PMMBY को कार्यान्वित करने वाले विभागों की सूची
हर जगह उपलब्ध है। और ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को केंद्रीय स्तर पर सृजित वेब आधारित MIS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन के फोकस बिंदु आंगनबाड़ी केंद्र, आशा और ANM ये होती हैं। अर्थात ये योजना आंगनबाड़ी सेविका को, आशा को, ANM को ही इनको लागू कराना होता है। इसका जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का इस प्रकार है। मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना, ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें। प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार हो। और इसका लक्ष्य क्या है? ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार में पहले बच्चे के लिए जो 1/1/2017 या इसके बाद गर्भवती हुई हैं, लाभार्थी के लिए गर्भधारण की तिथि तथा चरण की गणना MCP कार्ड में यथा उपस्थित उसकी पिछले माहवारी चक्र के तिथि के आधार पर की जाएगी। और अगर किसी प्रकार का अगर कोई किसी बच्चे का मृत्यु हो जाता है तो फिर जो नेक्स्ट जो बच्चा जो प्रोसेस शुरू होगा उस पर ये फिर उनको भी ये लाभ मिलेगा। और इसके अंतर्गत 3 किस्तों में नकद प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। पहला किस्त गर्भधारण का शीघ्र से पंजीकरण कराने पर 1000 रुपया, दूसरा किस्त कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भधारण के 6 माह बाद इसका दावा किया जा सकता है 2000 रुपया, और तीसरा किस्त बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर बच्चे ने BCG, OPV, DPT तथा हेपेटाइटिस B या इसके समतुल्य अगर टीकाकरण पूरा कर लिया है तो फिर उनको 2000 दिया जाएगा। अगर बच्चा कोई भी सरकारी संस्था में अगर जन्म लेता है तो उसको 1000 रुपया अर्थात टोटली 6000 रुपया, अर्थात 5000 आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से दिलाया जाता है और 1000 दिलाने में आशा सहयोग करती हैं। किसी सरकारी संस्था में जन्म मिलता है तो अर्थात ऐसा कहूँ तो ये योजना पूर्णतः इसको आंगनबाड़ी सेविका द्वारा और आशा द्वारा इसको लागू कराया जाता है ज़मीनी स्तर पर। और इस प्रकार से ये मातृ वंदना योजना इसका मेन उद्देश्य है जो कार्य करती हैं जो महिलाएं वो स्वस्थ हों, उनका बच्चा स्वस्थ हो, इसका ये मेन लाभ यही है। और इस योजना के तहत पंजीकरण होता है, पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके सामान्य अनुदेश लाभार्थी एवं उसके पति से तीसरी किस्त जिसके लिए लाभार्थी एवं उसके पति के आधार नंबर अनिवार्य हैं के लिए हकदार बनने हेतु राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के कार्यान्वयन विभाग की सुगमता के माध्यम से अथवा स्वयं आधार के लिए पंजीकरण कराने की अपेक्षा है। योजना के अंतर्गत वैकल्पिक ID प्रदान करने वाले किसी के लिए योजना के अंतर्गत पंजीकरण की तिथि 90 दिन के अंदर आधार के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इसमें पहली किस्त के लिए दावे की प्रक्रिया, पहली किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र, गांव अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र में संगत दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से प्रपत्र बन को जमा करेंगे। उसके अलावा दूसरी किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ ये www.ASA-ANM को विधिवत रूप से भरा गया फॉर्म बन ख प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा तीसरी किस्त के लिए इनको इस किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी www.ASA-ANM को संगत दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरा गया फॉर्म 1 ग प्रस्तुत करेंगे। और प्रोत्साहनों की राशि तथा भुगतान की शर्तें, लाभार्थी विशिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन 3 किस्तों में कुल 5000 रुपये का नगद प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। भुगतान यथास्थिति लाभार्थी के बैंक अथवा डाकघर खाते में न कि पति परिवार के सदस्य के खाते में संयुक्त खाते में जमा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 3 किस्तों के लिए शर्तें इस प्रकार हैं। अधिक जानकारी जो है आपको फॉर्म में भी उपलब्ध है।
पहली किस्त नीचे जो है इसमें आपको पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, ये सारा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद टीकाकरण का कार्य यथा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जारी की गई इसके अनुसार बच्चे के जन्म के वरीय 14 सप्ताह के अंदर पूरा किया जाना है। और 5वें माह की शुरुआत में लाभार्थी के MPC कार्ड की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि शिशु को सभी टीके लगे हैं। किस्तों की समूहबद्धता, लाभार्थियों की योजना के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभों का समुचित रूप से उपयोग करने के लिए वरीयता शर्तों की पूर्ति के ठीक बाद आवेदन करना चाहिए। यदि वह सामान्य समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाती हो तो निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है। गर्भधारण से 730 दिन बाद योजना के अंतर्गत मातृ लाभ का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। MCP कार्ड में दर्ज LMP इस संबंध में विचार के लिए गर्भधारण की तिथि होगी। पात्रता के मानदंडों एवं शर्तों की पूर्ति अधीन किस्तों का दावा स्वतंत्र रूप से न कि एक दूसरे के साथ जोड़कर किया जा सकता है। लाभार्थी किसी भी समय परंतु गर्भधारण के अधिकतम 730 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं, भले ही उन्होंने पहले किसी किस्त के लिए दावा न किया हो, परंतु लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता के मानदंडों एवं शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे मामलों में जहां MCP कार्ड में LMP तिथि दर्ज नहीं है, अर्थात लाभार्थी योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त का दावा करने के लिए आ रही है, तो ऐसे मामले में दावा बच्चे के जन्म की तिथि को 460 दिन के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा इस अवधि के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। और ये योजना खास करके इसको जो इसका विशेष शर्त होगा वो शर्त इस प्रकार होगा। यदि लाभार्थी तीसरी किस्त के लिए शर्तों को पूरा करती है परंतु शिशु 6 माह से अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है तो उसे तीसरी किस्त दी जाएगी। यदि लाभार्थी 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चों को जन्म देती है तो इसे परिवार में पहले जीवित जन्म के रूप में माना जाएगा। किसी भी कारण से राज्य के अंदर या राज्य के बीच प्रवासन के मामले में लाभार्थी राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी के आधार पर निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र, अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आधार नंबर या MCP कार्ड तथा पावती पर्ची प्रस्तुत करने पर तथा प्रत्येक किस्त के लिए शर्तों की पूर्ति के बाद शेष लाभ प्राप्त कर सकती हैं। लाभार्थी द्वारा फर्जी दावे के मामले में उसे भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी तथा ऐसा न होने पर उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। विभिन्न स्तरों पर भूमिकाएं एवं जिम्मेवारियां, इसमें जो मुख्य भूमिका होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होगा, उसके बाद आंगनबाड़ी सहायिका, आशा पर्यवेक्षक, ANM तथा अन्य PMMBY कर्मियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां ये उनका निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार से यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जिम्मेदारियों के साथ इसको पूरा करना है। कार्यान्वयन विभाग केंद्रीय स्तर पर योजना का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र स्तर पर संबंधित राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र के पास या तो महिलाएं एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन कराने का विकल्प है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए गए कार्यान्वयन विभाग जो हैं वो नियमानुसार हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अनुभाग प्रकोष्ठ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मौजूदा मातृ लाभ कार्यक्रम अनुभाग योजना का संचालन करेगा। योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रकोष्ठ योजना से संबंधित संयुक्त सचिव की निगरानी में कार्य करेगा। इस प्रकोष्ठ की सहायता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित निदेशक और अवर सचिव करेंगे। प्रकोष्ठ की संविदा कर्मियों द्वारा भी सहायता की जाएगी। कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ एक वरिष्ठ परामर्शदाता राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय की सेवा किराए पर ली जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की संरचना और कार्यकलाप ये भी बहुत उत्कृष्ट हैं। संघ राज्यों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रकोष्ठ की स्थापना प्रत्येक राज्य
संघ राज्य क्षेत्र महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जो संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र में सचिव की निगरानी में काम करेगा। राज्य योजना से संबंधित निदेशक राज्य संघ राज्य स्तर पर योजना के दैनिक कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य संघ राज्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रकोष्ठ की संरचना एवं कार्यान्वयन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कर्मचारियों को लगाने के लिए बजटीय मानक तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर भी स्थापना के लिए संविदात्मक कर्मचारियों जो राज्य क्षेत्र से ऐसे पदों के लिए प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। संविदा पर लिए गए उपरोक्त कर्मचारियों के लिए स्पष्ट विचारार्थ विषय राज्य द्वारा और योजना में निश्चित किए गए बजट के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा। ऐसे सभी कर्मचारियों के संविदा की समीक्षा निष्पादन के आधार पर हर साल की जाएगी और इस प्रकार से इस योजना को लागू किया जाएगा और लागू करने के पश्चात इसका जो भी रिपोर्ट कार्ड है उसको भी तैयार किया जाएगा और ये लाभ सबको मिले, जो भी जच्चा बच्चा सबको मिले, कुपोषण का शिकार नहीं हो और आंगनबाड़ी सेविका को, आशा को इसको धारा पर इम्प्लीमेंट करना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी सुने होंगे उनको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसका जानकारी उपलब्ध कराना ज़रूरी था, तो आपसे निवेदन है चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए। और विशेष रूप से और भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा से संबंधित और भी कुछ जानकारी होगा तो चैनल द ईगल बाय MD मेराजुद्दीन के माध्यम से आपको सूचना दे दिया जाएगा, जानकारी दे दिया जाएगा। तो फिलहाल मातृ वंदना योजना ये बहुत ही सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लक्ष्य ही है जो जच्चा बच्चा को जन्म से गर्भधारण में जब हो उस वक्त से उसको पोषण मिले और गर्भधारण के बाद भी, जन्म के बाद भी उनको लाभ मिले और जो भी जच्चा हैं उन तक डायरेक्ट उनके खाते में इस योजना का लाभ जाए, इसका यही उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही एक ऐसा योजना है कि इसको धरा पर आंगनबाड़ी सेविका को इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू कराना होता है और आशा कार्यकर्त्री को इसको लागू कराना होता है। तो अगर आपको लगे कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी था तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।